नमस्कार प्यारी आत्माओं। आज हम बात करेंगे 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में। ये कैसे आपकी ज़िंदगी को अंदर से चेंज करता है। शायद बाकी टेक्निक्स इतनी काम नहीं करती हों, लेकिन ये टेक्निक ऐसी है जिसके बारे में आपको अनगिनत वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगी और उसके कमेंट आप पढ़ लीजिए। कितने लोगों ने अपनी लाइफ में क्या क्या इस टेक्निक से अचीव किया है। आज मैं आपसे एक ऐसी टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जिसे दुनिया भर में लाखों लोग यूज़ कर रहे हैं। इस टेक्निक का नाम है 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। हो सकता है आपने इसके बारे में सुना हो सकता है आप रोज़ अफर्मेशंस लिखते भी हों, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ शब्दों को लिखने का नाम नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक फीलिंग है, एक इमोशन है, आपकी भावनाएं हैं, एक वाइब्रेशन है, एक विश्वास है। अगर आपके शब्द और आपकी एनर्जी एक नहीं है तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है। आज हम सिर्फ 369 टेक्निक नहीं समझेंगे, हम समझेंगे कि इसे किस तरह कैसे करें। आपके अंदर सच में बदलाव आए जिससे इस टेक्निक को करने के बाद आपके लाइफ में सच में बदलाव आए। और वीडियो के एंड तक मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल भी दूंगी जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि मैनिफेस्टेशन असल में काम कैसे करता है। इसका सीक्रेट आखिर है क्या? 369 टेक्निक क्या है? तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। 369 टेक्निक को दुनिया के महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के नाम से जोड़ा जाता है। कहते हैं टेस्ला नंबर्स 3, 6 और 9 को बहुत पावरफुल मानते थे। मैनिफेस्टेशन में इसका सिंपल मतलब है सुबह अपनी डिज़ायर को 3 बार लिखना, दोपहर 6 बार लिखना, रात को सोने से पहले 9 बार लिखना। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ लिखना मैनिफेस्टेशन नहीं है। अगर आप 100 बार भी लिख दो और दिल के अंदर डर, कमी और टेंशन की वाइब्रेशन भरी है, तो मैनिफेस्टेशन आखिर कैसे वर्क करेगी? तो वाइब्रेशन वही जाएगी जो आप फील कर रहे हो। यूनिवर्स आपके शब्द को नहीं, आपकी एनर्जी को सुनता है। इसलिए शब्दों से ज़्यादा अपनी भावनाओं, अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन पर ध्यान दीजिए कि जब आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, करने बैठे हैं, कर रहे हैं या लिख रहे हैं, तो उस टाइम आपकी भावनाएं, आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी कैसी है? डर की है, चिंता की है या हैप्पी है? मतलब वो सब आप फील कर पा रहे हैं। जो आप लिख रहे हैं उसे आपको फील भी करना ज़रूरी है, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन 100% वर्क करेगी। लोग मैनिफेस्टेशन में फेल क्यों हो जाते हैं? मान लीजिए किसी को पैसे चाहिए, वो लिखता है मैं फाइनेंशियली अबंडेंट हूँ, लेकिन लिखते वक्त उसका दिमाग भूल रहा होता है, बैंक अकाउंट खाली है, तमाम चीज़ें उसके दिमाग में बार बार आ रही हैं। सॉरी गाइस, थोड़ा सा गला ख़राब है मेरा। कर्जा है, पता नहीं कब होगा। अब आप खुद बताइए कौन सी एनर्जी ज़्यादा पावरफुल है, लिखा हुआ सेंटेंस या अंदर का डर? जाहिर सी बात है, अंदर की फीलिंग। इसीलिए मैनिफेस्टेशन के पहले नियम में क्या है? फीलिंग को बदलो, सिचुएशन बाद में खुद बदल जाएगी, बहुत ही आसानी से। क्योंकि जब आप अंदर से जो महसूस करेंगे तो फिर वो एनर्जी आपके शब्दों में भी उतरेगी ना। चलिए रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक लड़की थी, उसकी जॉब चली गई, सेविंग्स भी बहुत कम थी, रोज़ टेंशन,
रोज़ नेगेटिव थॉट्स। उसने 369 टेक्निक स्टार्ट की। उसने अफर्मेशंस लिखना शुरू किया। मैं ग्रेटफुल हूँ कि मुझे मेरी परफेक्ट जॉब मिल चुकी है। सुबह 3 बार, दोपहर 6 बार, रात को 9 बार। लेकिन साथ ही उसने एक और काम किया। हर दिन 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके इमेजिन करती थी कि वो ऑफिस जा रही है, नई डेस्क पर बैठी है, सैलरी अकाउंट में आ रही है, पेरेंट्स खुश हैं। उसने सिर्फ लिखना नहीं, उसने महसूस भी किया। 1 महीने तक कुछ नहीं हुआ, 2 महीने तक भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे महीने एक पुराने कॉलेज का कॉल आया, इंटरव्यू हुआ और उससे पहले से अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल गई। अब सवाल है, क्या यूनिवर्स ने जॉब भेजी या उसकी वाइब्रेशन बदलने से उसे इस जॉब का ऑफ़र आया। जो भी जवाब हो, रिज़ल्ट उसके फेवर में गया। 369 टेक्निक का सही फॉर्मूला। स्टेप 1, अपनी डिज़ायर प्रेजेंट टेंस में लिखिए। गलत। मुझे पैसा चाहिए। सही क्या है? मैं फाइनेंशियल फ्रीडम इंजॉय कर रही हूँ। जो भी लिखना है उसे प्रेजेंट टेंस में लिखना है, ना कि चाहिए, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। स्टेप 2 में सेंटेंस छोटा रखिए। स्टेप 3 में लिखते वक्त जल्दी मत करिए, हर शब्द को फील करिए। ग्रेटिट्यूड ऐड करिए, जैसे धन्यवाद यूनिवर्स, मेरी इनकम लगातार बढ़ रही है। अटैचमेंट छोड़ दीजिए। ये मत सोचिए कि कब होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, बस विश्वास रखिए। सबसे बड़ी गलती, बहुत लोग मैनिफेस्टेशन को लॉटरी टिकट समझ लेते हैं। अफर्मेशंस लिखेंगे और फिर कुछ नहीं करेंगे। मैनिफेस्टेशन एक्शन को रिप्लेस नहीं करती, मैनिफेस्टेशन एक्शन को पावर देती है। अगर आप बिजनेस चाहते हो तो सीखना भी पड़ेगा ना। अगर जॉब चाहिए तो अप्लाई भी करना पड़ेगा। अगर रिलेशनशिप चाहिए तो खुद को हील भी करना पड़ेगा। यूनिवर्स रास्ते खोलता है, लेकिन चलना हमने ही है। आज रात से एक नोटबुक लीजिए, सिर्फ एक डिज़ायर चूज़ कीजिए, एक ही विश रखिए। पहले 10 चीज़ें एक साथ मत मांगिए और अगले 21 दिन तक 3 बार सुबह, 6 बार दोपहर और 9 बार रात को पूरे भरोसे के साथ लिखिए। जॉब लिखो तो ऐसा लिखो जैसा वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है। याद रखिए, बीज लगने के अगले दिन पेड़ नहीं उगता, लेकिन जो रोज़ पानी देता है उससे एक दिन फल ज़रूर मिल जाता है उसे। हो सकता है आज आपको कुछ ना दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी रियलिटी बदलना शुरू हो चुकी है। उसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है। भरोसा रखिए, अपनी एनर्जी को संभालिए और अपने सपनों को रोज़ थोड़ा सा प्यार दीजिए, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी बदलने में एक बड़ा कदम नहीं, सिर्फ रोज़ के छोटे छोटे विश्वास काफ़ी होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और डिवाइन मैनिफेस्टेशन हब से जुड़ना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम शांति।